हम कोशिश करेंगे कुछ एक्सपर्ट्स के जरिए बातचीत करें और आपको समझाने की कोशिश करें कि दरअसल ये मामला पूरा है क्या और क्या वाकई में ये कोई बहुत बड़ा खतरा था या खतरे का अंदेशा ऐसा कोई था, क्योंकि इजाजत तो नहीं दी गई है। और ये एक महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि पायलट ने जब एटीसी से संपर्क किया उसके बावजूद यहां पर इजाजत हिंदुस्तान में लैंडिंग की नहीं दी गई है। अब ये विमान जो है ये जा रहा है चीन की तरफ। एटीसी से संपर्क साधा गया था इस विमान के पायलट की तरफ से, महान एयरलाइंस बताया जा रहा है जिसका यह विमान है, यात्री विमान, और इसके पायलट के जरिए संपर्क साधा गया था लेकिन इजाजत नहीं दी गई। लेकिन अभी भी नजर जो है वो लगातार बनी हुई है और इसे ट्रैक किया जा रहा है। जब इसने इजाजत मांगी तो नहीं इजाजत दी गई और उसके बाद दो विमान हमारे, दो जेट इसके पीछे लगाए गए ताकि इसको थोड़ा सा स्कैन किया जाए, समझा जाए कि क्या चीजें हैं, क्या यह वाकई में खतरा है। तो सुरक्षा एजेंसियां फिलहाल चीन की तरफ जाने वाले रास्तों पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। भारतीय वायुसेना ने हवाई स्टेशनों, विमान इकाइयों को अलर्ट पर रखा है और बारीकी से ट्रैक कर रहे हैं। एयरक्राफ्ट की ओर से फ्लाइट में बम होने की सूचना दी गई थी और तेहरान से चीन जाने वाली उड़ान उस वक्त भारत के हवाई क्षेत्र में थी। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर आ गई। एयरफोर्स इसके बाद 2 Su-30 MKI फाइटर जेट तैनात किए, इसके पीछे लगा दिए। और समाचार एजेंसी, आपको बता दें, समाचार एजेंसी एनआई की अगर माने तो फिर विमान तेहरान से चीन के गुआंगझोउ की तरफ जा रहा था। तो ये गुआंगझोउ की तरफ, अर्पिता एक बार जरा अगर वो मैप हमें रूट आप दिखा सके फिर से कि तेहरान से कैसे गुआंगझोउ का जो रूट है वो जा रहा था और भारत बीच में कैसे पड़ता है और कहां पर इसे ट्रैक के लिए लगा दिया गया, तो जरा हमारे दर्शकों को समझने में आसानी होगी ईरान से लेकर गुआंगझोउ तक। बिल्कुल, ये तस्वीरें भी हम दिखाएंगे। जरा अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि यहाँ पर वो जो पहले मैप हम चला रहे थे उसको जरा यहाँ पर लगवाइए ताकि ये रूट हम अच्छी तरीके से समझा पाएं कि क्या रूट रहा है। जैसा कि शुभांकर जानना चाह रहे हैं, हमारे दर्शक जानना चाह रहे हैं, तेहरान से इसने शुरुआत की थी और उसके बाद ये अब भारत की सीमा से जो है वो बाहर निकल चुका है। लेकिन शुभांकर, बहुत सारे सवाल हैं। क्या कोई खतरा था, जैसा कि आप सवाल उठा रहे हैं, जैसा कि अब सबके जहन में आ रहा है, बम की खबर मिलती है कि बम है, पायलट को ये जानकारी मिलती है, उसके बाद यहाँ लैंडिंग के लिए वो कहता है दिल्ली में, उसके बाद जयपुर में कहा जाता है कि लैंडिंग होगी, वो भी लैंडिंग नहीं हो पाती है। लेकिन उसके अलावा ठीक है अर्पिता, हम आपके पास आएंगे, हम रुक कर रहे हैं अरविंद ओझा के पास। अरविंद, देखिए ये खबर तो आ गई, ट्रैक कर रहे हैं हम, लेकिन जरा बताइए कि इसके बाद भारतीय सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो कैसे सतर्क हो गई हैं, कितनी ज्यादा सतर्क हैं, क्या हरकत फिलहाल उनकी तरफ से? जी बिल्कुल, देखिए अगर हरकत की बात की जाए तो 9:20 पर जब ये कॉल मिली है उसके बाद ये कॉल दरअसल फ्लाइट से एटीसी को किया गया, जिसके जरिए जो दिल्ली पुलिस है उसको जानकारी मिली। अपनी तरफ से दिल्ली पुलिस ने फायर डिपार्टमेंट तमाम एजेंसियों को अलर्ट कर दिया था, लेकिन दिल्ली में इसकी लैंडिंग नहीं की गई, फ्लाइट को डाइवर्ट किया गया जयपुर, वहां पर भी पूरी तैयारी एजेंसियों ने कर ली थी। इसके अलावा हवा में ही ये क्लियर किया गया इंडियन एयरफोर्स के जो 2 जेट विमान है उनके जरिए कि ये जो विमान है उसमें बॉम्ब नहीं है, जिसके बाद ये मिजोरम के रास्ते होते हुए चाइना के जो एयर स्पेस है उसमें ये विमान वो दाखिल हो चुका है, जो आखिरी जानकारी हमें मिली थी उसके मुताबिक। उसके अलावा अगर बात की जाए, जब ये कॉल मिली थी उसके बाद एटीसी समेत तमाम जो एजेंसियां वो काफी ज्यादा अलर्ट हो गई थी, क्योंकि हवा में ही विमान के पायलट के जरिए ये बम की सूचना दी गई थी, जिसको लेकर तमाम एजेंसियां वो अलर्ट हो गई थी। लेकिन 2 घंटे तक जो इंडियन एयर स्पेस है उसमें ये विमान घूमता रहा था। दिल्ली के बाद जयपुर, दोनों जगह से डाइवर्ट किया गया। अब राहत की बात यह है कि ये जो विमान है वो चूंकि आखिरी मंजिल है इस विमान की, गुआंगझोउ शहर है चाइना का, वहां पर इसको लैंड करना है। लैंड करने के बाद आगे की तहकीकात होगी, लेकिन जाहिर सी बात है एजेंसियों ने काफी राहत की सांस ली है जैसे ही जो ये विमान है वो चाइना की एयर स्पेस में दाखिल हुआ है। जी, तो अब ये क्या जो इसमें बम वाली स्थिति थी जिसको लेकर एक कंफ्यूजन की स्टेट बनी हुई है, उसको लेकर कोई क्लैरिटी हो पाई? क्योंकि 2 सुखोई विमान जो है वो हमने भेजे थे, उससे क्या कोई ट्रैक में पता लगा कि बम था या नहीं था? क्योंकि अगर था तो फिर ये घटना बहुत बड़ी हो जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए घटना बहुत बड़ी हो जाएगी और शायद यही वजह है कि जब ये जानकारी मिली सबसे पहले एयर ट्रैफिक कंट्रोल को, उसके बाद उसने तमाम जो कंसर्न एजेंसी है उनको अलर्ट किया, यहाँ तक कि जो दिल्ली फायर डिपार्टमेंट उनको भी जानकारी दे दी गई थी, लेकिन दिल्ली के बाद डाइवर्ट किया गया था जयपुर। उसके बाद हरियाणा के एयर स्पेस में भी इस विमान को देखा गया था, लेकिन जब सुखोई विमान वो हवा में इसको ट्रैक करता है और कहीं ना कहीं ये क्लियरेंस मिलता है कि विमान में बम जैसी कोई
चीज नहीं है। उसके बाद उसको क्लियरेंस मिलता है, वो अपने गंतव्य जो ग्वांजू शहर, तेहरान से आपको बताऊं ये विमान जो यात्री विमान है वो चाइना के ग्वांजू शहर जा रहा था। तो जब ये क्लियर हुआ उसके बाद अपने गंतव्य की तरफ ये विमान आगे बढ़ा है, चाइना की एयर स्पेस में दाखिल हो चुका है। जब लैंड होगा उसके बाद ही चीजें क्लियर होंगी कि आखिर ये जानकारी क्यों दी गई बम की, क्या कुछ उस दौरान जो विमान में हलचल हुई। जी नहीं तो अरविंद जरा ये बताइए कि जो ये महान एयरलाइंस है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि पैसेंजर फ्लाइट ये है, इसमें क्या यात्री सवार हैं या ये खाली विमान है, और आप चीन जाने का मकसद क्या था, इन चीजों को लेकर कोई क्लैरिटी आई? क्यों उड़ा था, कहां जा रहा था, किस लिए जा रहा था, लोग हैं नहीं हैं? जी देखिए, जो शुरुआती जानकारी मिली है उसके मुताबिक शुभांकर, ये जो फ्लाइट है, जो फ्लाइट विमान संख्या है W58, ये तेहरान से चीन के ग्वांझू शहर जा रहा था। 9:20 पर ATC को जानकारी मिलती है। अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये यात्री विमान है। अगले तकरीबन 1.25 घंटे तक ये जो विमान है वो लैंड करेगा चाइना में। जी तो देखिए, ये वो विमान हैं जो हमारी तरफ से भेजे गए थे, जेट, जिनके जरिए इसे ट्रैक करने की कोशिश की जा रही थी। और जैसा कि हमारे संवाददाता भी कह रहे हैं कि ज्यादा जानकारियां तब मिलेंगी जब ये विमान चीन में लैंड कर जाएगा। चीन में लैंडिंग का इंतजार है क्योंकि भारतीय सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो बहुत ज्यादा अलर्ट हैं और लगातार इस चीज के संपर्क में हैं कि जब ये गुआंगझो पहुंचेगा तो वहां पर इसे ट्रैक किया जाए कि क्या वाकई में इसमें बम था। लेकिन फिलहाल जो आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं वो हमारे 2 जेट विमान हैं जिनके जरिए इस विमान को, महान एयरलाइंस के विमान को ट्रैक किया जा रहा है। तो यह खबर अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। ईरानी विमान में बम की सूचना मिली जिसके बाद दिल्ली उतरने की अनुमति नहीं दी गई, इसे चीन रवाना किया गया और इंडियन एयरफोर्स जो है वो फिलहाल अलर्ट मोड पर है। ईरान की फ्लाइट जिसमें बम मिलने की खबर के बाद हड़कंप मचा, विमान वायु क्षेत्र में था भारत के और परमिशन मांगी गई इस विमान के पायलट की तरफ से कि इजाजत जो है वो दे दी जाए। और अर्पिता लगातार हमारे साथ बनी हुई है। अर्पिता, आपके पास कोई ग्राफिक्स या मैप्स के जरिए कोई अगर महत्वपूर्ण डिटेल हो तो जरा दर्शकों से साझा कीजिए जिससे इस खबर को और बारीकी समझने में उन्हें आसानी हो सके। जी शुभांकर, देखिए अब आपको ये जो मैं मैप दिखा रही हूँ जिसमें तमाम विमान, उनकी उड़ाई, वो कहाँ है इस वक्त मौजूदगी, ये आप इसमें देख पा रहे हैं। लेकिन आज जिस पर नजर है वो इस विमान पर है जिसकी रूट को अब आप देख रहे हैं। ये जो आप ब्लू लाइन देख रहे हैं ये दरअसल यही वो विमान IRM 081 जिसने तेहरान से उड़ान भरी और उसके बाद इस विमान जब तक वो दिल्ली पहुंचता है, यहां पर आप देखिए ये विमान आपको यहां पर, अगर मैं इसको जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करूं, एक सेकेंड कोशिश करूंगी कि मैं जरा इसको जूम करके आप लोगों को दिखा पाऊं। ये देखिए यहां पर जो आप देख रहे हैं फ्लाइट, क्योंकि ये जो दिल्ली की तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, जब ये फ्लाइट जो है दिल्ली जो है ये पहुंची है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ दिल्ली में, जयपुर में ये काफी देर तक, क्योंकि जैसे जैसे देखिए रूट अपडेट हो रहा है तो ये जो विमान हम आपको दिखा रहे हैं अभी इसकी पोजीशनिंग, यानी अभी आपकी स्थिति अगर आप इसको देखिए तो ये म्यांमार के पास आपको नजर आ रहा है, आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, यानी भारत की सीमा से ये बाहर आ चुका है।